नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे जिस तरह से यूआईडीआई हम ऑपरेटरों के साथ कर रही है, आधार ऑपरेटरों के साथ जो कर रही है, क्या सरकार को इसकी खबर नहीं है? सरकार को इसकी खबर है या फिर सरकार को खबर है फिर भी इस तरह के काले धंधे यूआईडीआई को करने के लिए फ्री छोड़ रखे हैं। यूआईडीआई तो हम ऑपरेटरों को अपना स्टाफ ही नहीं मानता, वो मानता ही नहीं है कि ऑपरेटर्स भी हमारे पार्ट्स हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं मानते हैं। क्या सरकार को भी ये पता नहीं है कि हाँ, हमारे देश में जो इतने बड़े लेवल पे डिजिटल इंडिया का जो शोर मचा के रखे हैं, हमारे सरकार के लोग बताते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया, ऐसे किया वैसे किया। गौर से सोचिए, अगर आप एक आधार ऑपरेटर ना भी हैं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप इस बात को गौर से सोचिए कि डिजिटल इंडिया से अगर आधार को हटा दिया जाए तो फिर डिजिटल इंडिया कहां पे है? मेरा मानना है बिना आधार के डिजिटल इंडिया नजर ही नहीं आता। जितने भी डिजिटल इंडिया के कार्य या जो भी हमारे मोदी जी के आने के बाद में जो भी डेवलप हुआ है हमारा टेक्नोलॉजी या जो भी, तो ये डिजिटल इंडिया का ही कारण है और उसमें हम लोगों की अहम भूमिका है। हम लोगों ने बखूबी अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। हम लोग बोले तो आधार ऑपरेटरों ने इतने बड़े पॉपुलेशन, इंडिया लार्ज पॉपुलेशन वाला देश है, यहाँ पे इतने सारे लोगों को आधार बनाना, आधार एक यूनिक नंबर जनरेट करना या फिर बने हुए आधार में जो गड़बड़ियां हो गई किसी तरह से या फिर किसी तरह के अपडेट सुधार करना, ये सब आधार ऑपरेटरों ने ही किया है। आधार ऑपरेटर इतना सारा वर्क करते हैं, इतनी सारी डिजिटल इंडिया के लिए अपनी सारी समय योगदान दिए हैं। क्या सरकार को इसके बारे में पता नहीं कि हमारे जो ये आधार बनाते हैं उनकी सैलरी कितनी है, उन्हें पेमेंट मिलता है नहीं मिलता है, वो किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं? इस विषय पे सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। और अगर सरकार को इसकी जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जानकारी है, हमारी सरकार को अगर ये पता है कि आधार बनाने वाले ऑपरेटर किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कैसे उनकी जीवनी चल रही है, कैसे उसकी जिंदगी चल रही है, कैसे वो जी रहे हैं, उन्हें पेमेंट सैलरी कितनी मिलती है, समय से मिलती है नहीं मिलती है, इसके विषय में सरकार को जानना बहुत जरूरी है। और यूआईडीआई के जो नीति है उस पे सरकार को कड़ा एक्शन अपनाना चाहिए। खुले छूट देने की वजह से यूआईडीआई आज इस मुकाम पे पहुंची है कि जो अच्छे काम करने वाले आधार ऑपरेटर हैं, जो ईमानदारी से काम करने वाले ऑपरेटर हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट करके हटाया जाता है, उन्हें पेमेंट नहीं दी जाती। और जो गलत तरीके से आधार का कार्य करते हैं, कहीं न कहीं यूआईडीआई की ये इसमें हाथ है। मैं तो सीधा आरोप यूआईडीआई पर ही लगाऊंगा। आपके सॉफ्टवेयर में वो कमियां हैं या फिर आपने जानबूझ के ऐसे फील्ड में वर्कर भेज रखे हैं जो घर घर जाकर आधार बनाने का काम कर रहे हैं, उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं। जो सेंटर आपने लगा रखे हैं सरकारी जगहों में, वहां के ऑपरेटर ईमानदारी से काम करते हैं, उनको पेमेंट आप नहीं देते हैं। ये सब जांच का विषय है और सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार अभी तक के नहीं जानती है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जानने के बाद भी सरकार कोई एक्शन प्लान नहीं अपनाता यूआईडीआई पर, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूआईडीआई ने आधार यूनिक नंबर जारी करने का सिलसिला तो अपनाया है, लेकिन उन्हें वो
नंबर जो दे रहे हैं, हम लोगों की बदौलत इतनी आधार बन पाई है, कोरोना काल हो या फिर चाहे जो भी हो। खास करके हमारे नए सरकार 2014 में इनको आने के बाद में बहुत तेजी से आधार का कार्य किया गया है। अब जिन ऑपरेटरों ने इतनी मेहनत करके 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल जिन्होंने गुजारा है इस क्षेत्र में, जिन्होंने आधार का काम किया है, जिन्होंने सरकार का काम किया है, जिन्होंने देश हित के लिए काम किया है, आप मुझे बिना गलती बताए उसे बाहर कर दोगे, उनकी नौकरियां छीनने पर लगे हुए हो। ये तो अब कहां जाएंगे? मान लो आधार ऑपरेटर्स, मैं तो देखता हूं हमारे संगठन में ऐसे ऐसे ऑपरेटर जुटे जिनकी उम्र 50-55 के आसपास पहुंच गई है। अब बताओ वो इस अवस्था में कहां जाएंगे? अगर उन्हें आप आधार का काम छीनते हो, उनको ब्लैकलिस्ट करते हो, इनएक्टिव करते हो या फिर उस सेंटर को क्लोज करते हो, वो आधार ऑपरेटर कहां जाएंगे? उन्हें रोजगार मिलना चाहिए ना। आप तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, आप कौन हो जानते नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। मैं तो मोदी सरकार से हाथ जोड़ के ये विनती और आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक बार आधार ऑपरेटरों के बारे में भी सोचें, कैसे जी रहे हैं वो, कैसे उनके घर का रोटी चल रहा है, दाल रोटी उनके परिवार को मिल रहा है, उनके बीवी बच्चे की दवा दारू कहां से व्यवस्था हो रही है, ये सारी चीजें सोचनी चाहिए हमारे सरकार को। हमारे जितने भी सरकार में जुड़े मंत्री विधायक सांसद जो भी है, उन्हें ये गौर से सोचना चाहिए कि आखिर आपके पास भी जो आधार पड़ा है, आप जिस आधार से कार्य कर रहे हैं, वो आधार बनाने वाले कैसे जी रहे हैं, कभी सोचा है आप लोगों ने? उसके बारे में सोचना चाहिए आप लोगों को। आधार ऑपरेटरों का यूनियन ने स्ट्राइक किया, आपके दिल्ली में 3 बार स्ट्राइक किया गया, बड़े बड़े स्ट्राइक करने के बाद भी आपको खबर नहीं है, तो फिर आप देश कैसे चला रहे हो? आप देश क्या चला रहे हो? इतनी बड़ी संख्या में आधार ऑपरेटर, 10-10 हजार ऑपरेटर आपको दिल्ली में यूआईडीआई ऑफिस में धरना देते, क्या इसकी खबर नहीं है अपनी सरकार को? और अगर खबर है तो फिर अभी तक के एक्शन कोई प्लान क्यों नहीं किया गया? यूआईडीआई को खुला छोड़ रखे हैं, वो ब्लैक तरीके से, काले तरीके से वो पैसे लोगों को अवैध वसूली करने के लिए खुला छोड़ दे रखे हैं। बाईपास आईडी, क्या क्या आईडी बाजार में चलते रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले आधार बनाने वाले 500 700 800 900 ये वसूलते चल रहे हैं। क्या इस पे आपकी नजर नहीं है? और अगर आपकी नजर है तो फिर आप जानबूझ के खुले छोड़ रखे हो और ईमानदारी से काम करने वाले ऑपरेटरों को आप बाहर करते हो। जो आपको रोटी रकम घूस के रूप में देता है उसे आप काम पे रखते हो। ये सब सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, और यूआईडीआई को ही नहीं, सरकार आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आधार ऑपरेटरों की काफी संख्या है और हमारी यूनियन काफी मजबूत है, और हम ये नहीं सहेंगे, अपने ऊपर हो रहे जुर्म नहीं सहेंगे। आप भले जो भी कर लो, आप मुझे जेल में डाल दो, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर लो या कुछ भी कर लो, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, और हमारी यूनियन भी चुप नहीं बैठेगी। हमारी यूनियन चुप नहीं बैठेगी, हमारा हक है। आप कभी पता किए एक आधार ऑपरेटर की पेमेंट कितनी आती है? एक आधार ऑपरेटर का अकाउंट डिटेल्स करो, आपने जिसे टेंडर दे रखा है वो उन्हें पेमेंट करते हैं नहीं करते हैं, इसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। आप हमारे सरकार हो, हम आपके अधीन में है, कहां जाएंगे हम लोग? यूआईडीआई के पास जाते हैं तो यूआईडीआई कोई सवालों का जवाब नहीं देती है, वो सीधा बोलता है तुम हमारा ही नहीं हो। मतलब आधार का मेन मालिक बोलता है आधार बनाने वाले हमारे आदमी नहीं है। इस तरह के लफ्ज का उपयोग करता है यूआईडीआई। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार को ये पता चलना चाहिए, जिस भी स्टेट में, पूरे भारत में जितने भी नेता लोग हैं, वो लोग भी गौर से सुने मेरी बात को। एक आधार ऑपरेटर का दर्द समझिए आप लोग। क्या करेंगे हम लोग? मर जाएंगे, सबके सब आधार ऑपरेटर बेघर हो जाएंगे, गलत करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप यही चाहते हो कि कोई बड़ा आंदोलन करे आधार ऑपरेटर्स, देश के नुकसान में रेलवे ट्रैक पे उतर जाए आधार ऑपरेटर, तभी आप लोग सुनोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने इस देश को
बनाने में, डिजिटल इंडिया बनाने में, देश को मजबूत करने में हम लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की है, बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हम लोगों के ऊपर है। कभी आपने सोचा है इतने बड़ी संख्या में आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर लोगों को प्रदान किया गया है, छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सबको प्रदान किया गया। कैसे प्रदान किया गया? हम लोगों की मेहनत की वजह से। हम लोगों ने कोरोना काल में भी ड्यूटी दिया है, कोरोना काल में भी मेहनत किया है, लेकिन कभी सोचा आप लोगों ने हम लोगों के बारे में? नहीं सोचा। ऐसी सरकार होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़कर आप आधार ऑपरेटरों के बारे में सर कुछ न कुछ सोचे और आधार ऑपरेटर